बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग था जी GBOB का। ये व्लॉग मैंने शूट किया है जी डिज़ायर मार्केट गुजरांवाला में, और मोस्टली आप यहाँ पे शादियों के इवेंट देखते हैं, लेकिन ये था हमारा लाइव सेशन GBOB का। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद सीट्स अवेलेबल हों या ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे सीट्स अवेलेबल थी। अच्छा जी, हॉल में एंटर होने से पहले मुझे एक लेडी मिल गई थी, वो भी बेसिकली एक यूट्यूबर हैं, बाइक राइडर हैं, और बहुत अच्छा रहा जी उनके साथ सेशन। और मैं यहाँ से एक सीट सर्च करने वाली थी, सीट जो है वो अपने लिए रिज़र्व करने वाली थी, लेकिन उन्हें कहा कि नहीं आगे चलते हैं। और चलते चलते हम आ गए। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी, मुझे ये भी डाउट था कि मे बी कि यहाँ पे ख़वातीन हो या ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन थी। और उन्होंने ही इंसिस्ट करने के बाद मुझे इस चीज़ पे कन्विंस किया कि नहीं आगे चलते हैं। अच्छा जी, उनके चैनल का स्क्रीनशॉट मैं लगा देती हूँ। इसके साथ एक और क्लासमेट भी मिली थी, इकरा ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, आप ज़रूर वो भी विज़िट कीजिएगा। और ये जो हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं बाइक राइडर, इनका जो चैनल है इसको भी आपने ज़रूर विज़िट करना। बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और राइडिंग सिखाती हैं ख़वातीन को, स्पेशली बाइक राइडिंग। और इसके साथ ही इनके तावन की वजह से ना मुझे आज फ्रंट पे बैठने का जो ओरिजिनल मीनिंग है ना वो पता चला है कि जब आप फ्रंट पे बैठते हैं तो कैसा फ़ील होता है। बहुत क्लियर सब कुछ नज़र आ रहा था और सब कुछ दिखाई दे रहा था, और इजीली जो है ना हम शूट भी साथ कर सकते थे। मुझे पहले नहीं पता था कि शायद ये शूट करने दें या अलाउ है, यहाँ पे नहीं है। मैं वैसे ही शूट कर रही थी, अगर मैं चाहती तो फिर मैं क्लियर भी शूट कर सकती थी। और यहाँ पे आ गए हैं जी हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट शहज़ादा अहमद मिर्ज़ा साहब, और यहाँ पे उनका वेलकम किया जा रहा है। अच्छा जी, इस सेशन का बाकायदा आगाज़ हो गया था। सबसे पहले तिलावत कुरान पाक हुई थी, और उसके लिए स्पेशल इन्होंने एक कारी साहब को इनवाइट किया हुआ था कि आप तिलावत समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़रूर समात फरमाइएगा। और अभी चलते हैं जी बाकायदा आगाज़ की तरफ। नहीं है मगर हमने आँखों से देखा, नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम। सो फाइनली माशाल्लाह से तिलावत और कुरान पाक के बाद अब सर को दावत दी गई है कि सर आके अपनी बाकायदा सेशन का आगाज़ करें। शहजाद में आवाज नहीं आ रही, जिन्ने बंदे बैठे इन्हें आवाज नहीं आ रही। शहजाद मिर्जा साहब जिंदाबाद, शहजाद मिर्जा साहब जिंदाबाद, इशफाक साहब, शहजाद मिर्जा साहब, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तशरीफ़ लेके आए। और मुझे थोड़ी देर पहले इन नारों से एहसास हुआ कि मैं सियासत में जा सकता हूँ। तो क्या ख्याल है कहीं मुझे सियासत में आना चाहिए? ज़रूर। पता क्यों? इन
इंसान जितना मर्जी अच्छा हो ना, वहाँ पे गंदा हो जाता है, और दूसरी बात उससे गंदा बनना पड़ता है। मेरा ख्याल था कि जो काम सियासतदान नहीं कर सकते, आप अच्छा जी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से सर शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा ने बच्चों को समझाया है। बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए थे सर के समझाने की वजह से। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ साथ-साथ कि मैं मोस्टली सर शहज़ाद अहमद मिर्ज़ा को सोशल मीडिया पे देखती थी, इनके मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पे देखती थी। फ़ेसबुक पे देखा मैंने इनको, टिकटॉक पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, और इनके जो लेक्चर्स हैं वो मैंने अटेंड किए हैं। वीडियोज़ को बहुत ही डिटेल से देखा है। लेकिन एक बात मुझे बड़ी ही ज़्यादा अजीब भी लगी और अच्छी भी लगी कि इनको मैंने जब फ़ेस टू फ़ेस देखा ना, यानी इनका जो लेक्चर अभी हमने सेशन अटेंड किया है, इसमें जो इनके बोलने का अंदाज़ा बहुत ही ज़बरदस्त था। बड़े अच्छे तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे थे और स्टूडेंट्स को समझा रहे थे, और एक-एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे थे। और यहाँ पे मैं व्यू ले रही थी साथ-साथ ड्रोन का, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ड्रोन, और इंशाल्लाह मैं जल्दी इसका रिव्यू भी अपने चैनल पे शेयर करूँगी। अच्छा जी, बहुत ही ज़बरदस्त इनका लेक्चर था, और ये लेक्चर अटेंड करने के बाद जो आगे 3 डेज़ की फ्री क्लासेस थी वो भी मैंने अटेंड की थी, और बहुत ज़्यादा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया था ये फ़र्स्ट सेशन ज्वाइन करने के बाद। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर ने स्टेज के ऊपर बुलाया था, उन स्टूडेंट्स को जो GBOB को ज्वाइन करने के बाद अर्न कर रहे थे। और यहाँ पे कुछ लेडीज़ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आई हुई थी, और यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स भी थे, और ये सेल्फ़ी का सेशन जो है वो सर के साथ अटेंड हो रहा है जी। यहाँ पर अगेन इन्होंने अपने सेशन का स्टार्ट किया है और फिर से सारी चीज़ें समझा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये 5 घंटे का एक सेशन था। इसको अटेंड करने के बाद जब मैंने इनकी 3 डेज़ की क्लासेस ली ना, तो बड़ी ज़्यादा चीज़ें, बड़े ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके थे। वो बहुत ही आसानी के साथ फिर 3 डेज़ में भी समझ में आ गया सारी चीज़ें जो इन्होंने फर्स्ट सेशन में समझाई थी। ऑनेस्टली यूट्यूब फैमिली के साथ मैं एक बात शेयर करूँ ना, तो मैं ये वैसे ही सेमिनार अटेंड करने के लिए गई थी। मैंने ये सीखना था फ्रीलांसिंग, तो इस वजह से, अदरवाइज़ मुझे GBOB का मतलब भी नहीं पता था। जो 7 स्टूडेंट जो उनका मैंने पहले आपके साथ तारुफ करवाया है, वो साथ बैठी हुई थी, तो उन्होंने मेरे हाथ से डायरी लेके मुझे सारा जो है वो कुछ पॉइंट्स सेमिनार स्टार्ट होने से पहले ही बता दी थी कि मैं आपका थोड़ा सा इंट्रो करवा देती हूँ। और माशाल्लाह से उन्होंने इतना ज़बरदस्त इंट्रो करवाया था, वो भी किसी दिन डायरी में आपके साथ शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि क्या क्या हमने उसमें नोट किया है। बाकी जी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्टूडेंट्स गए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा उनके कॉन्सेप्ट इस क्लास को लेने के बाद क्लियर हुए थे। काफ़ी बड़ी ये स्क्रीन थी जो मीडिया प्रोजेक्टर के थ्रू हमें दिखा रहे थे, इसके ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन दिखा रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्लियर हो गए थे। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था कि इनका पेड कोर्स भी है, लेकिन पेड कोर्स के अलावा ये जो ना अपने स्टूडेंट्स के लिए फ्री जो सेंटर है उसमें 3 क्लासेस जो हैं, 3 डेज़ की क्लासेस जो हैं वो फ्री में दे रहे थे। और माशाल्लाह से वो भी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया वो सेशन भी, और काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला। और बड़ी ज़्यादा मैंने बच्चियाँ वहाँ पे ये भी देखी थी ऐसी भी जो कह रही थी कि हमारा बिल्कुल लास्ट है, हम जस्ट थोड़े से कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करने आए थे, और वो माशाल्लाह से उनके क्लियर हो गए थे। तो फिर वो आगे से अपने जो क्लाइंट्स वाला सेशन है वो स्टार्ट कर रही थी। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू माशाल्लाह से अर्निंग कर रहे हैं, और अब इंशाल्लाह हम भी अभी स्टार्ट करने लगे हैं। और ये जर्नी, इसकी जो सक्सेस जर्नी है वो भी मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी अपनी फ्रीलांसिंग की। और यहाँ पे जो सेशन है वो लास्ट हो गया, लाइट्स ऑफ होना स्टार्ट हो गई थी, और अभी हमने निकलना था वापसी के लिए। 5 घंटे मुसलसल यहाँ पे जो है ना, जितने भी टीचर्स हजरात थे वो बोलते रहे हैं, और इस टाइम तक मैंने देखा है फ़ीमेल एंड मेल जो बच्चे हैं उनके दिमागों में से धुआं निकल रहा था। वो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलने लगे थे, और बिल्कुल चुपचाप ही सारे निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे थे, और बस इसी बारे में सोच रहे थे जो जो इन्होंने यहाँ से लर्न किया है। काफ़ी बड़ा ये सेंटर रहता है जी डिज़ायर मार्केट में, और वहाँ पर इन्होंने ये सेटअप किया था बच्चों के लिए। इंशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इनका सेशन रहा है। और इसके बाद जब हम गए थे इनके फ्री सेंटर में कोर्स करने के लिए, 3 डे क्लासेस लेने के लिए, वो भी मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से देख लीजिएगा वो सेशन भी। और माशाल्लाह से ये है जी डिज़ायर मार्केट जहाँ पे हमारा सेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है वो इंफॉर्मेटिव रहा है। अभी मैं निकल गई थी जी वापसी के लिए घर से, और वापसी से यह है जी चांदा किला गुजरांवाला, और यहाँ पे बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है ये कुछ जानवरों का, और बड़ा अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और इसके बाद बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं गुजरांवाला में।
जी पहलवानों का शहर गुजरांवाला और इसके साथ ये मॉल ऑफ गुजरांवाला है। काफ़ी चीज़ें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी, कुछ चीज़ें जल्दी में कैप्चर नहीं हो सकी और कुछ चीज़ें मैं कैप्चर कर चुकी थी। ये जी गुजरांवाला का मेन पुल और यहाँ से हम अभी वापसी के लिए निकल रहे थे और काफ़ी है यहाँ पे फेमस गुजरांवाला की जिनको मैं कैप्चर करना चाह रही थी। ये था जी आज का व्लॉग, फाइनल व्लॉग इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जिन लोगों ने क्लासेस ली हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ये जो सेशन है किस हद तक रहा है जी इंफॉर्मेटिव, ये भी ज़रूर बताइएगा और आई होप सारी चीज़ों की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जब भी नेक्स्ट इस तरह के सेशन ज्वाइन करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।